एक दो बड़े क्वेश्चन आता है आपसे, देखो ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आज तो ऐसे बंद होगा नहीं खुला। देखो बेटे, एक क्वेश्चन है वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये आपने 9th क्लास में अभी वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा है चैप्टर में। ऐसे ही मेरे बच्चे इसके साथ का क्वेश्चन, फोर्स क्या आता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसे ही बेटे मोमेंटम, पी इज इक्वल टू एमवी। ऐसे ही डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। बेटे ये साइंस के फॉर्मूले हैं जो आपने पढ़े हुए। तो इसमें क्या आता है, कभी कभी ऐसी इक्वेशन बनाने के लिए दे देते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन दे देंगे कि वर्क डन इतना है या फोर्स इतनी है, इसकी लीनियर इक्वेशन बनाओ। तो हम क्या करते हैं, वर्क डन को ले लो y, फोर्स मान लो 5 दी हुई है, डिस्टेंस को मान लो x, तो इक्वेशन बन गई आपकी y इज इक्वल टू 5x। ऐसे ही फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो फोर्स को मान लो y, मास दिया हुआ है 2 और एक्सेलरेशन दी हुई है, मान लेते हैं एक्सेलरेशन को लेट कर लेते हैं, तो y इक्वल टू 2x। ऐसे ही स्पीड दी हुई है 80 और टाइम मान लेते हैं y और डिस्टेंस मान लेते हैं x। लेट करके डिस्टेंस टाइम ये सब आप प्लॉट कर लो। मोमेंटम y, मास दिया 5, ये दिया x, वेलोसिटी मान लो x। तो आपको ये क्वेश्चन लिखे हुए आएंगे पेपर में, आपने घबराना नहीं है, सिंपल उसमें लिखा होता है सारा कुछ, फॉर्मूला आपको एक तरीके से दिया होगा उसने, वहां पर लिखा होगा कि ये इस पर डिपेंड करता है। डिपेंड का मतलब फॉर्मूला ही बनाना है आपको, फॉर्मूला आपको याद है, उसके अकॉर्डिंगली एक को x मान लो, एक को y, खत्म कर दो इक्वेशन बना के, ग्राफ बना दो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे ख्याल से शायद, और एक क्वेश्चन नंबर 7 है, बड़ा आसान है, यामिनी और फातिमा वाला, दोनों ने मिला के 100 रुपए रन बनाए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100। कभी मैडम आपको क्वेश्चन में दे देती कि दो प्लेयर हैं, राहुल और अनिल, दोनों ने 120 रन बनाए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 120। इस तरह की इक्वेशंस आपको आती है बनानी पेपर में, आप कर लो उनको, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ बेटे आपको, ग्राफ प्लॉट करना है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 8 है, f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। तो f को ले लो y और c को ले लो x। अब इसमें ग्राफ प्लॉट कर लो, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 10। और जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, वैल्यूज को ऐसे ले लेना, 5, 10, 15 या 10-10 का गैप ले लेना, ग्राफ प्लॉट कर दो। और बाकी बड़े वैल्यूज निकालनी है। एक बार c को 0 दिया हुआ है, एक बार f 0 दिया हुआ है, एक बार c को 30 दिया हुआ है, 30। तो इस तरीके से कुछ भी आ सकता है, आपको वैल्यूज आप पुट करके निकाल दो इसका। 8th क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि कौन सी वैल्यू ऐसे जिसमें f और c बराबर है। आपको लास्ट पार्ट है इसका, 4th है, पता नहीं 5th है। f इज इक्वल टू c है, तो f इज इक्वल टू 9/5, c की का f लिख देते हैं प्लस 32, 5 एलसीएम, f 5f 9f इधर आके माइनस हो जाएगा, -4f इक्वल टू 160, तो f आ गया -40, f आ गया -40। इस तरीके के बड़े क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन बेटे लास्ट एक्सरसाइज का आपकी 4.4 का, उसमें आपको ना बेटे 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में प्लॉट करना है, 1 वेरिएबल में और 2 वेरिएबल में। देखो जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, सेकेंड पार्ट है, आपको इसको प्लॉट करना है 1 वेरिएबल में और 2 वेरिएबल में। ये 9 है, एनसीईआरटी का लिख देता हूं मैं। x आ गया -4.5,
तो जब हम वन वेरिएबल में करेंगे ना बेटे, तो 0, -1, -2, -3, -4 और -5, ये पॉइंट ले लिया, ये आपका आ गया वन वेरिएबल में। और जब आप इसको टू वेरिएबल में करेंगे, टू वेरिएबल का मतलब होता है कार्टेशियन प्लेन। आप इसको ग्राफ में प्लॉट करें, तो ये पॉइंट, ये लाइन आ जाएगी आपकी ऐसे 4.5 पे 4 और -5 के, -4 और -5 के बीच में लाइन आ गई। अब जब लाइन आएगी तो x का पॉइंट -4.5, y 0 भी हो सकता है, y 1 भी हो सकता है, क्योंकि देखो ऐसे चल रहा है ये 4.5, इस पॉइंट पे देखो तो x का 4.5 है, y का हाँ x का माइनस का, और y का क्या है 1, ये 4.5 है, y का क्या है 2, तो कुछ भी हो सकता है। अगर बेटे x का पॉइंट आएगा तो y चेंज हो सकता है, y चेंज होगा, और अगर y का पॉइंट दिया हुआ आपको क्वेश्चन में तो x का पॉइंट चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। अब बेटे इस तरीके से इनकी प्रैक्टिस कर लो। चैप्टर 4 मैंने एनसीईआरटी से आपका रिवाइज करा लिया, सारा क्वेश्चंस आपको करा दिए। आप अभी एक काम करो, कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लो, फोन पे मैसेज कर देना, मैं क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है। अब आप मैंने आपको बताया है लीनियर इक्वेशन के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बुकलेट के कराऊंगा, और चैप्टर 12 और 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आपकी वैसे भी हो रही है क्योंकि पॉइंट्स भी प्लॉट कर रहे हो आप। 2-3 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के और करा दूंगा आपको मैं साथ में एक्स्ट्रा। ठीक है। अब चैप्टर नंबर 12, अब टेस्ट की तैयारी जो आपकी होगी 3, 4, 12, ये 3 चैप्टर है। ठीक है जी। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।